बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 इस बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 4 टॉपिक्स हैं: लॉजिक सर्किट्स, ट्रुथ टेबल्स, बूलियन फंक्शन और कार्नोव मैप। तो इनमें से कम 3 ज़रूर आ जाते होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा समझाऊँ, आपको सारी ज़िंदगी ना भूलें। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन हाउ नैंड एंड नॉर गेट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एंड और एंड नॉट गेट्स। यानी एंड और नॉट गेट्स आपके पास गिवन है, आपने नैंड और नॉट बनाना है। बहुत ही आसान है। ये होता है नैंड गेट, यानी कि एंड के बाद नॉट लगा हुआ है। इसी तरह इसके अंदर अगर एक्स वाई इनपुट हो तो आउटपुट क्या हो जाती है, एक्स वाई, और ऊपर से इन्वर्टेड हो जाती है। ये नॉर गेट है, यानी कि और के बाद आखिर में नॉट हो जाता है, यानी एक्स प्लस वाई और ऊपर बार आ जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। एंड गेट क्या होता है, अगर एक्स वाई इनपुट हो तो आउटपुट होती है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। और गेट के अंदर क्या होता है, एक्स वाई इनपुट हो तो एक्स प्लस वाई आउटपुट होती है। नॉट गेट क्या है, जो भी इनपुट हो उसकी इन्वर्टेड फॉर्म आउटपुट हो जाती है। एक्स इनपुट है तो एक्स प्राइम या एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स बार आउटपुट हो जाती है। आप कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने करना कैसे है। एंड गेट से हम लोगों ने बनाना है नैंड गेट। तो एंड गेट की इनपुट एक्स वाई, आउटपुट होती है इसकी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। इसके आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें तो एक्स वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब आप देखें तो नैंड गेट भी बिल्कुल यही काम कर रहा होता है। तो बेसिकली 2 लॉजिक गेट्स की जगह अब एक लॉजिक गेट यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। इसलिए याद रख लें, एंड गेट के बाद नॉट लगाएं तो नैंड गेट बन जाता है, यानी कि नॉट एंड। आ जाएं और गेट। और गेट क्या होता है, एक्स और वाई इनपुट हो तो आउटपुट होती है एक्स प्लस वाई, और अगर इसके आगे नॉट गेट लगा जाएँ तो एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अब आप दूसरी तरफ देखें तो नॉर गेट क्या काम करता है, वो भी यही कर रहा होता है। लिहाजा 2 लॉजिक गेट्स की जगह सिर्फ एक लॉजिक गेट यूज़ हो रहा है, ये भी एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन होता है। और के बाद नॉट लगा दें तो नॉर बन जाता है, यानी कि नॉट और। और ये अगर इसके आपने ट्रुथ टेबल्स देने हैं कि एंड गेट का क्या ट्रुथ टेबल होता है और नैंड गेट का, तो ये आप स्टॉप करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आगे चलते हैं। इसी तरह और नॉर के भी, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। जिस बच्चे ने देखना हो देख सकते हैं, उम्मीद है आपको ये तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। एक सवाल इनमें से लाजमी आता है। ये फंक्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपका काम होता है, आपने 3 डिजिट्स का इसके ये टेबल बना लेना होता है, एक्स वाई जेड लिख के। ठीक है, क्योंकि देखें 3 वेरिएबल्स का है तो एक्स वाई जेड लिख दिया। और आसान तरीका ये होता है, पहले 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरह लिख दिया और फिर इसी को रिपीट कर दिया, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एक्स में पहले 4 0 कर देंगे और अगले 4 1 कर देंगे। वैसे तो ये आसान है याद करना, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ये बूलियन के अंदर आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे क्योंकि हम लोगों ने आगे कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करने हैं सम करने के लिए। तो x का जो हो उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 है तो यहाँ 1, यहाँ 0 है यहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0। इसी तरह y कॉम्प्लीमेंट में भी जहाँ 1 है वहाँ 0। ठीक है, जहाँ 0 है वहाँ 1। इसी तरह z प्राइम में भी। अब हम लोगों के पास कितने, आप देखें फंक्शन के अंदर कितने सब फंक्शन है। एक ये फंक्शन है एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम, दूसरा है एक्स प्राइम वाई जेड, और तीसरा है एक्स वाई जेड प्राइम। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम को करना है तो इन 3 कॉलम्स को मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि आसानी से नजर आए। और आपको पता है कि कौन सा फंक्शन है, एंड फंक्शन। एंड फंक्शन में जब तक तीनों के तीनों 1 ना हो तो आउटपुट 1 नहीं होती। ठीक है, अब ये देखें इसकी आउटपुट क्या होगी, क्योंकि इसमें 0 है तो ये आउटपुट 0 हो जाएगी, इसमें 0 है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। इस वाले केस में 1 आएगी क्योंकि तीनों 1 हैं। इस वाले केस में फिर 0 आ जाएगी क्योंकि ये 0 है। इस वाले केस में ये 0 है तो आउटपुट 0, इसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है तो आउटपुट 0 0, ये भी 0। तो सिर्फ एक ही केस है जिसमें आउटपुट 1 होगी, ये वाला। अब दूसरे केस की तरफ चल जाते हैं, एक्स प्राइम वाई जेड। इसमें देखें ये वाली रो भी 0 हो गई, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये 1 रह रही है। ठीक है, बाकी सारी की सारे 0 आ रही हैं। तीसरे की तरफ चले जाएं, इसमें कौन सा है, ये वाली रो, इसमें तीनों 1 हैं। तो एंड गेट में जब तीनों 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। ठीक है, अब आपके पास ये वाला फंक्शन आपने निकालना है। इसमें अब आपने इन तीनों को ऐड कर लिया। अब कौन सा गेट लग गया भाई, और गेट। यानी अब की दफ़ा तीनों में से कोई एक भी, क्योंकि और गेट क्या करता होता है, प्लस कर रहा होता है, तीनों में से कोई एक भी हाई है, 1 है, तो आउटपुट 1 होगी। इसकी एक ये आउटपुट 1, ये आउटपुट 1 और ये आउटपुट 1, 3 आउटपुट्स 1 होंगी। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया इस बूलियन फंक्शन का।
अभी दूसरा बुलियन फंक्शन ये हमारे पास है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, 2 ऐसी हैं जिसमें 2 टर्म्स हैं और एक जिसमें 3 है। अब आप देखें x भी यूज़ हो रहा है, y भी यूज़ हो रहा है, z भी यूज़ हो रहा है, तो हमें यूज़ तो तीनों का ही करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ तक जल्दी से बना लिया। x प्राइम z, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें चूँकि एंड फंक्शन है, अगर दोनों 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, यानी एक ये वाली 1 होगी और एक ये वाली 1 होगी। अब इसमें चलते हैं, दोनों 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, यानी ये वाली 1 होगी एक, इसमें दोनों 1 हैं और इसके अंदर दोनों 1 हैं। एक्स वाई जी की तरफ चलते हैं। अब चूँकि 3 टर्म्स हैं, इसमें तीनों 1 होना ज़रूरी है, तो वो सिर्फ एक यहाँ पे हो रही है। अब और का फंक्शन लगना है, तीनों को प्लस करना है, यानी कि और फंक्शन में कोई एक भी 1 हो, एक भी हाई हो तो आउटपुट हाई हो जाएगी। ये हाई होगी, 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 टोटल 5 हाई हो जाएंगी। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है इस फंक्शन का। क्वेश्चन 5 पार्ट 3। अब इस ट्रुथ टेबल को देखें तो 4 टर्म्स हैं, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, 3 ऐसे हैं 3 टर्म्स वाले, बल्कि चौथा भी 3 टर्म्स वाला है। तो और एक्स वाई जी तीनों यूज़ हो रहे हैं। तो फिर अब हम उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म को लेते हैं, ठीक है, और ये क्या थी, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, या एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, जो भी आप कहें। जब तक तीनों हाई नहीं होंगी आउटपुट हाई नहीं होगी। तो ऐसे केस में आपको पता है कि एक ही हाई हुआ करती है जब 3 डिजिट्स हों। ये देख लें, एक ही हाई है, तो ये वाली हाई। अब इस केस में आते हैं, इसमें कौन सी वाली हाई है, ये वाली हाई है तीनों, तो ये हाई होगी। अब तीसरे वाले केस में आ जाते हैं, इसमें ये वाला हाई होगा, ठीक है। अब चौथे वाले में आ जाते हैं, चौथा गेट है एंड गेट, इसके अंदर कौन कौन सी 3 हाई हैं, सिर्फ यही 3 हाई हैं, तो यहाँ पे हाई आ गया। अब हम लोगों ने और फंक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि चारों को प्लस भी करना है। तो प्लस के केस में यही होता है, कोई एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 होगी। तो ये भी 1, ये भी 1, फिर ये 0 1 0 0 1 0। तो दिस इज़ द आंसर। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। ये आखिरी है, बहुत ही छोटा सा है। इसमें टोटल जो है 1 2 3 वेरिएबल तीनों यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा हमें यहाँ तक तो कंप्लीट उसी तरह बनाना पड़ेगा, लेकिन ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एक एंड गेट ये, एक एंड गेट ये, और फिर एक और गेट लगाना है। तो पहले वाले को देखते हैं, इसमें कहाँ जो है दोनों हाई हो रही हैं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे एक हाई हो रही है, यहाँ पे भी ये हाई हो रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, टोटल 2 हाई हैं इसमें। ठीक हो गया। अब दूसरे कॉलम की तरफ चलते हैं, दूसरे गेट की तरफ। तो ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, बाकी सारे के सारे देखें हर किसी एक में 0 है, तो दोनों का 1 होना ज़रूरी है ताकि आउटपुट 1 आए। ये आपने देख लिया। अभी आप चलते हैं फाइनली और फंक्शन पे, ठीक है, F4 कंप्लीट फंक्शन, जो दोनों में और होगा कि कोई एक भी हाई होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगी। ये भी हाई, ये भी हाई, ये लो लो हाई लो हाई लो। तो ये आपका सोल्यूशन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन यूजिंग कार्नोव मैप। बहुत इंटरेस्टिंग, समझने वाला है। 3 वेरिएबल्स जब भी यूज़ होंगे x y z, सो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन होंगे। हम लोग इस तरह 8 डब्बे बना लेंगे। और चूंकि 3 वेरिएबल हैं, सबसे पहले x प्राइम और x इस तरह लिख लेंगे। आपने ये सीक्वेंस गलत नहीं करनी, ऊपर x प्राइम नीचे x। फिर y के केस में पहले दोनों y प्राइम इकट्ठे लिखेंगे और आगे y और y। फिर z के केस में दोनों z इस तरह नहीं लिखेंगे, z प्राइम शुरू में, पहला z प्राइम इधर स्टार्ट में, अगला z प्राइम इधर एंड में, बीच में 2 z। अब आगे चलते हैं, पहली टर्म को देखते हैं, x प्राइम y z प्राइम। ये कहाँ होगा, x प्राइम वाली रो कौन सी है, ये वाली रो है, ठीक है। अगला क्या टर्म है y कहाँ पे है इस रो में, ये और ये, यानी इन 2 डब्बों में ही होना है। अब यहाँ तो पता लग गया कि इन 2 डब्बों तक हम पहुँच गए। तीसरा z प्राइम किधर है, ये z प्राइम। अब z प्राइम इन 2 डब्बों में किस वाले कॉलम में आ रहा है, इस वाले कॉलम में, तो ये वाला डब्बा है, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी तरफ, x प्राइम y z, x प्राइम यही रो, y यही रो और z ये, तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट के लिए x y z प्राइम, x ये इस रो में अभी आ गए हम लोग नीचे वाली में, y किधर है, ये इन 2 में, तो इधर आ गया, और z प्राइम ये इधर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने पेयरिंग करनी है। ये पहला पेयर हमारा बन गया। अब पहला पेयर यानी या आप 2 का ही पेयर बना सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बना सकते हैं। अगर यूँ डायगोनल होता तो आप पेयर नहीं बना सकते, ठीक है। 2 का बना सकते हैं आप, 4 का बना सकते हैं, इस तरह भी 4 का बना सकते हैं, ठीक है। अभी आपने पहला ये पेयर बना दिया। याद रखें, चेंजिंग वेरिएबल इस कट, जो चेंजिंग सी से चेंजिंग है, सी से कट, ताकि याद रहे कि किसको काटना है, जो चेंज हो रहा है या जो चेंजिंग है। जो चेंजिंग है सी से शुरू हो रहा है तो कट करना है उसको। इन दोनों में देखें, ये एक्स प्राइम जो है कॉमन रहा है, ठीक है, वाई भी कॉमन रहा है। जो चेंज हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें जेड है और इसमें जेड प्राइम है।
तो यहाँ पे हम लोग z प्राइम और z को ख़त्म कर देंगे, पीछे क्या बच जाएगा, x प्राइम y। दूसरा ये पेयर बना लिया, तो इस ग्रुप में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, यहाँ से देखें x प्राइम और x चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको काटा जाएगा, x प्राइम और x को काट देंगे, पीछे बच जाएगा y z प्राइम। अब हम लोगों ने फंक्शन ड्रॉ कर लिया, ये f1 इज इक्वल टू x प्राइम y प्लस वाई जेड प्राइम। ये सिंप्लीफाई करने के लिए होता है, देखें। और इसका फ़ायदा क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि नंबर ऑफ़ गेट्स हमने जो यूज़ करने हैं वो कम यूज़ होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल हो जाता है, हम लोग सस्ते में काम करके देते हैं अपने बॉस को। क्वेश्चन 6 पार्ट 2। अब ये भी छोटा सा बूलियन फंक्शन है, इसमें भी तीनों वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा उसी तरह का टेबल आप ड्रॉ कर लेंगे। ये गलती नहीं करनी, बार बार ये याद रखें, वाई प्राइम नीचे जेड प्राइम साइडों पे, और यहाँ पे एक्स प्राइम एक्स। पहला फंक्शन देते हैं एक्स प्राइम और जेड। एक्स प्राइम कौन सी रो है, ये एक्स प्राइम में जेड किधर किधर बन रहा है, ये यानी कि इन दोनों डब्बों के अंदर हम लोग 1 1 लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले वाले की तरफ, वाई जेड प्राइम। तो वाई किधर है, ये, ठीक है। अभी तक इन दो इस पूरे को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वाई के अंदर जेड प्राइम किधर है, ये इस कॉलम के अंदर। तो ये वाला पूरा कॉलम जो है 1 1 इसमें लिख लेंगे। तीसरे पे आ जाते हैं एक्स वाई जी। अब आपको ये थोड़ा सा इसमें अंदाज़ा होगा कि अगर 2 वेरिएबल लिखे हों और 3 वेरिएबल्स वाला पूरा टेबल हो, तो सिर्फ 2 लिखने की वजह से कम से कम 2 डब्बे एक दफ़ा पे हाईलाइट होते हैं, ठीक है। जिस तरह इसके केस में ये 2 हाईलाइट हुए थे और इसके केस में ये 2 हाईलाइट हुए थे, इन दोनों में हमने 1 1 लिख दिया था। अब थर्ड पे जा रहे हैं एक्स वाई जी। एक्स कौन सी रो है, ये वाली। वाई इसमें किधर है, यहाँ पे, और जी किधर है, यहाँ पे। तो सिर्फ ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, इसके अंदर 1 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने पेयरिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग ये पेयर कर लेते हैं 4 का। इसमें आप देखें कौन सी चीज़ है जो कि चेंज हो रही है। चेंजिंग वेरिएबल x है, ये चेंज हो रहा है, तो ये कट जाएगा। और दूसरा चेंजिंग वेरिएबल कौन सा है, z। ये देखें इन दोनों के अंदर ये चेंज हो रहा है, z से z प्राइम हो रहा है। तो चेंजिंग वेरिएबल को काटा जाता है, पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ y, ठीक है। इन दोनों में देख भी लें कि क्या चीज़ चेंज हो रही है इन चारों के अंदर। एक्स प्राइम चेंज हो रहा है, एक्स बन रहा है, और जी चेंज हो रहा है, जी प्राइम बन रहा है। वाई कांस्टेंट है इनके अंदर, तो वाई ही जो है ना वो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। जो चेंज हो रहे थे उनको हमने कट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, तो चेंजिंग वेरिएबल इनमें कौन सा है, देखें एक्स प्राइम तो चेंज नहीं हो रहा, जेड भी चेंज नहीं हो रहा, दोनों में जेड ही फिर रहा है। वाई प्राइम और वाई प्राइम और वाई जो है चेंज हो रहे हैं, तो इसको काट देंगे, हमारा पीछे आंसर बच जाएगा एक्स प्राइम और जेड। ये तीसरा हमारे पास कौन सा फंक्शन था, वो तो हम लोगों ने कर ही लिया था, f2 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्राइम जेड, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स हमने ये बना लिया था ग्रुप, और एक ग्रुप ये बना लिया था। अब ये देखें 3 फंक्शंस थे, एक एंड गेट का, एक एंड गेट का, और एक एंड गेट का, और फिर सारे कंबाइन होकर एक और गेट बने हुए थे क्योंकि प्लस हो रहे थे। लेकिन जब इसको हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग की, तो एक ग्रुप ऐसा बन गया और एक ग्रुप ऐसा, टोटल 2 ग्रुप बन गए, और फाइनली ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। अब हमारा देखें एक एंड गेट यूज़ हो रहा है, एक और गेट यूज़ हो रहा है, इतने से हमारा सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 ऑफ क्वेश्चन 6 पार्ट 3, सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन। ये अब थोड़ा बड़ा सा है। अब ये क्वेश्चन इतना अजीब व गरीब था कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल्स पे और वेबसाइट पे इसको गलत कर रखा है, तो मैंने बड़ी सोच विचार के बाद इसको आपके लिए सही किया है। ये देखें तरीक़ाकार वही है, 8 डब्बे बना लिए हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स के अगेंस्ट। अब सबसे पहले एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम को देखना है किधर है। ये एक्स प्राइम की रो है, वाई प्राइम किधर है, ये है, और जेड ये भी है और ये भी है, तो जेड प्राइम किधर है, इसमें ये है, तो ये वाला डब्बा इसके अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड पे। तो एक्स प्राइम तो यही रो है, वाई प्राइम के ये 2 कॉलम हैं, और इसमें जेड किधर आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये वाली जगह इसको 1 कर देंगे। थर्ड पे जाते हैं एक्स प्राइम यही रो है, वाई ये है, और जेड ये है, तो इधर ही आएगा। और ये फाइनली जो चौथा है ये ऑटोमेटिकली हो गया, एनिमेशन के अंदर थोड़ी कमी थी। एक्स वाई जेड प्राइम, तो एक्स किधर है, ये वाला, वाई इन 2 के अंदर था, और जेड प्राइम चूँकि इसमें है लिहाजा सिर्फ ये वाला एक हाईलाइट हो गया। अभी आ जाएं पेयरिंग की तरफ। ये पहला पेयर हम लोगों ने बना लिया, 2 2 के बन सकते हैं, 3 का नहीं बन सकता, वरना इसको भी कर लेते। तो इन 2 का एक पेयर बनाया। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, वाई प्राइम चेंज नहीं हो रहा, एक्स प्राइम चेंज नहीं हो रहा, जेड प्राइम से जेड चेंज हो रहा है, तो इसको काट देंगे, सिर्फ रह जाएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम। यही हमारा ग्रुप 1 का आंसर है। एक और ग्रुप कैसे बनाएं, इसको डायगोनल तो बना नहीं सकते, तो क्या करें, छोड़ दें, नहीं, इसको हम लोग इसके साथ पेयर कर सकते हैं। ये एक बड़ा की पॉइंट है, ज़्यादातर टीचर्स ने इसी की कमी की दूर करने के लिए क्या किया था, इसको उठा के इधर रख लिया था, ताकि जो है ना इसको पेयर बना लिया जाए, जो कि गलत है, ख़ुद से उठा के इधर नहीं लेके जा सकते। तो ऊपर वाले इन 2 को भी आपने ग्रुप किया। अब देखें वाई प्राइम चेंज हो रहा है,
वाई बन रहा है, इसको काट दिया, एक्स प्राइम चेंज नहीं हो रहा और जेड भी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्स प्राइम और जेड रहेगा। और सोल्यूशन अब देख लें कितना इजी है। दो ये थे, एक्स प्राइम वाई प्राइम इसका, एक्स प्राइम जेड इसका ब्राउन वाले का, और तीसरा एक्स वाई जेड प्राइम इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा अलहदा, तो ये अलहदा से, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 की तरफ। इसका कार्नॉट मैप बनाना है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर भी देखें एक एक्स भी यूज़ हो रहा है, वाई भी यूज़ हो रहा है और जेड भी यूज़ हो रहा है। तो 2⁻3 8 डब्बे बना लेंगे, उसी तरह से हम लोग इसके ऊपर जो है वेरिएबल्स लगा देंगे। अभी पहला देखें, एक्स ये वाली रो है और जेड प्राइम इसमें कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, इन दोनों बॉक्सेस में 1 1 हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं एक्स प्राइम वाई प्राइम की तरफ। एक्स प्राइम यहाँ इस रो में है और वाई प्राइम इस दो बॉक्सेस के अंदर है, तो इन दोनों के अंदर 1 1 लिख लेंगे। अभी आते हैं पेयरिंग की तरफ। एक पेयर हम ये बना लेंगे, इसमें भी देखें क्या चीज़ चेंज हो रही है और क्या नहीं हो रही। वाई प्राइम चेंज नहीं हो रहा, एक्स प्राइम चेंज नहीं हो रहा, जेड प्राइम से जेड चेंज हो रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम। ग्रुप 2 की तरफ देखें तो कैसे बनाएं, ये तो इतना दूर दूर हैं, ये यहाँ से ओवरलैप कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे और लेफ़्ट से ले आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। इसमें देखें क्या चीज़ चेंज हो रही है, जेड प्राइम चेंज नहीं हो रहा, एक्स चेंज नहीं हो रहा, क्या चीज़ चेंज हो रही है, वाई चेंज हो रही है, वाई से वाई कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो वाई कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स जेड प्राइम। तो आंसर हमारा बन गया F4 इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस एक्स जेड प्राइम। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 ड्रॉ लॉजिक सर्किट ऑफ द बूलियन फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ईजी है। ये आपके पास फंक्शन गिवन है एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम जेड। ये एक एंड गेट लगाएंगे हम, उसमें 3 इनपुट्स होंगी और ये एक एंड गेट होगा, इसमें 3 इनपुट होंगी, और फिर फाइनली इन दोनों को हम लोग ले जाएंगे एक और गेट में और प्लस कर देंगे वहाँ जाके। सबसे पहले हम लोग एक एंड गेट बनाया, एक और एंड गेट बनाया और एक और गेट बना लिया। अब पहले वाले एंड गेट के अंदर हम लोगों ने इनपुट्स देनी है, तो उससे पहले हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 एक्स वाई जेड। एक्स तो नहीं जा रहा पहले वाले गेट के अंदर, क्या जा रहा है, एक्स प्राइम जा रहा है, तो हम लोग इसको एक नॉट गेट से गुजारते हैं, ठीक है। बाकियों को भी देख लें क्यों नॉट गेट बना रहे हैं, क्योंकि सबकी इनवर्स फॉर्म जानिए, कॉम्प्लीमेंट जाने। तो एक्स जब नॉट में से गुजरेगा तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई जब नॉट में से गुजरेगा तो वाई कॉम्प्लीमेंट, जेड जब नॉट में से गुजरेगा तो जेड कॉम्प्लीमेंट। अब ये तीनों की तीनों कहाँ चले जाएंगे, पहले वाले एंड गेट में, और उसकी आउटपुट हो जाएगी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, या एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। दूसरे एंड गेट में क्या जाना है, एक तो एक्स जाना है तो एक्स यहाँ से ले आएंगे, फिर क्या जाना है, वाई कॉम्प्लीमेंट जाना है तो वाई कॉम्प्लीमेंट इसके अगले हिस्से से उठाएंगे हम लोग, और तीसरा जाना है जेड, तो जेड शुरू से ही चला जाएगा यहाँ से स्टार्ट से। तो तीनों हमारे पास आ गए और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब दोनों एंड गेट की आउटपुट तक आ गई, इसको आगे हम लोग और गेट की इनपुट पे ले जाएंगे और आउटपुट हमारी बन जाएगी जो हमारे ये गिवन था फंक्शन। उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 देखते हैं, बहुत छोटा सा। F2 इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वाई जेड। अब देखें एक इसमें एंड गेट चाहिए, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर एक और गेट चाहिए होगा क्योंकि प्लस भी हो रहा है, और एक नॉट गेट चाहिए होगा क्योंकि एक्स को कॉम्प्लीमेंट कराना है। वेरिएबल तीनों ही हैं, ठीक है। तो अभी तीनों वेरिएबल हम लोगों ने लिख लिया, एक्स वाई जेड। एक्स का हम लोग कॉम्प्लीमेंट करना है तो नॉट गेट में तो गुजारेंगे, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा और इसको नीचे वाले को वाई जेड की आउटपुट होगी एंड गेट से वाई जेड। अब इन दोनों को हम लोग ले जाएंगे और गेट की इनपुट पे, और आउटपुट फिर हमारी इससे बन जाएगी एक्स प्राइम प्लस वाई जेड। तो इतना सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन 7 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये लंबा सा फंक्शन नज़र आ रहा है, इसकी देखते हैं। 3 एंड गेट चाहिए होंगे, एक 2 इनपुट वाला एंड गेट, 2 3 इनपुट वाले एंड गेट, और एक और गेट चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये गेट्स बना लेते हैं। एक देखें 2 इनपुट वाला एंड गेट है, एक 3 इनपुट वाला और एक 3 इनपुट वाला। अभी हम लोगों ने कोई 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के तीनों वेरिएबल लिख लिए। अब पहले के अंदर हम लोगों ने लेके जाना है एक्स, तो सीधा के सीधा जा रहा है। दूसरा वाई को कॉम्प्लीमेंट करके लेके जाना है, ये देखें वाई कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो वाई के सामने हम लोग नॉट गेट लगा देंगे और वो ले जाएंगे। आउटपुट बन जाएगी इस एंड गेट की एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरे गेट की क्या क्या इनपुट हैं, एक एक्स है तो एक्स हम लोग यहाँ से उठाएंगे और ले जाएंगे। दूसरा हम लोग चाहिए वाई कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो चूँकि वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए एक ऑलरेडी हम लोग नॉट गेट बना चुके हैं तो यहीं से उठा लेंगे, यहाँ पे वाई कॉम्प्लीमेंट मौजूद था। तीसरा हमें चाहिए जेड, जेड अलहदा से हमारे पास वेरिएबल था, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट एक वायर कनेक्ट कर देते होते हैं। तो ये अभी एंड गेट की 3 इनपुट्स होगी, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, तो इसकी आउटपुट हो जाती है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड।
अब आ जाते हैं आखिरी गेट के ऊपर, उसको एक एक्स चाहिए, तो एक्स तो डायरेक्टली यहीं से उठाई हुई है, यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ से आगे ले जाते हैं, ये आ गई एक्स। दूसरी हमें चाहिए वाई, वाई हम लोग डायरेक्टली यहाँ से उठा लेंगे। अब तीसरी हमें चाहिए जेड, तो जेड भी हम लोगों ने डायरेक्ट ही उठा लेनी है, यहाँ से उठा ली जेड। तीनों इनपुट्स आ गई हैं, अब इसकी आउटपुट हो जाएगी एक्स वाई जेड। अब तीनों एंड गेट्स की आउटपुट को हम लोग और गेट्स की इनपुट पे दे देंगे और आउटपुट हमारी आ जाएगी उसकी प्लस करके। बहुत आसान। आखिरी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। इसमें कितने एंड गेट लगेंगे? एक एंड गेट लगेगा और एक और गेट लगेगा जिन्होंने प्लस करना है, और एक देखें कॉम्प्लीमेंट करना है तो एक आधा नॉट गेट भी लगाना है। एक एंड गेट हमने ड्रॉ कर लिया, एक और गेट ड्रॉ कर लिया, और तीन वेरिएबल लिख लिए। पहले वाले एक्स को तो हम सीधा ले जाएंगे और गेट के अंदर, ठीक है। वाई के साथ हम लोगों ने क्या करना है, वाई का कॉम्प्लीमेंट करके फिर आगे ले जाएंगे और गेट के अंदर। तीसरा हमारा है जो एंड गेट है उसकी इनपुट होनी चाहिए एक वाई और एक जेड कॉम्प्लीमेंट, तो वाई यहाँ से उठा लेंगे और जेड से आगे हम लोगों को एक अदद नॉट गेट लगाना होगा ताकि जेड कॉम्प्लीमेंट चली जाए। अभी इस एंड गेट की आउटपुट आ गई वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये हम लोगों ने और गेट की इनपुट पे दे दिया। अब और गेट की आप इनपुट्स देखें, वही आ गई हैं जो फंक्शन की थी, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, तो यही हमारी आउटपुट आ जाती है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें, हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड करेंगे।